कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट 2022 पार्ट बी का क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन के अंदर दो सेट डिफाइन कर दिया, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए के अंदर क्या क्या है? वे सारे फंक्शन एफ बिलोंग्स टू ओडी, ओडी मीन स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक। सो एफ आर दोज एनालिटिक और होलोमॉर्फिक फंक्शन दैट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू e raised to the power minus n if n is even, otherwise for odd is 0, where d is the open unit disk विद सेंटर एट 0 रेडियस 1। सिमिलरली सेट बी क्या है? उसके अंदर वे सारे एनालिटिक फंक्शन है दैट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू n-1 n-2/n-1। तो ये क्लियर कट है आपका, ये RNT थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, और सेट ए और बी अपने डिफाइन कर दिए और ए और बी की कार्नलिटी पूछता है। ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए इज एम्प्टी बट बी हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ए हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, बी इज एम्प्टी, ए एंड बी आर एम्प्टी। मतलब ए और बी की कार्नलिटी बतानी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है अपना RNT थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, तो RNT थ्योरम पे आते हैं। RNT थ्योरम क्या कहती है भाई? RNT थ्योरम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहती है। RNT थ्योरम ये आपको पता होनी चाहिए RNT थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। ये क्या कहती है? अगर आपके पास दो फंक्शन है f एंड g, बोथ आर एनालिटिक इन ए कॉमन डोमेन एंड बोथ आर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक कह लो या होलोमॉर्फिक कह लो, एनालिटिक। ठीक है, एंड f एंड g आर इक्वल ऑन सम फिक्स सेट, कॉमन सेट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू से s एंड s इज ए सबसेट ऑफ कॉमन डोमेन। दोनों एनालिटिक फंक्शन है किसी सेट के ऊपर इक्वल है, देन f इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0, मीन f और g आर एवरीवेयर इक्वल प्रोवाइडेड condition 1 is that the common set of equality has at least one limit point, that is s dash is non empty, and condition 2 is उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? कॉमन डोमेन डी के अंदर आना चाहिए, तब हम कहेंगे f एंड g आर इक्वल एवरीवेयर। तो ये है अपनी RNT थ्योरम। क्या कहती है? अगर आपके पास दो एनालिटिक फंक्शन है f और g और किसी सेट के ऊपर वे इक्वल है, देन दे आर इक्वल एवरीवेयर प्रोवाइडेड द कॉमन सेट हैज़ एटलीस्ट कॉमन सेट ऑफ इक्वालिटी हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एंड एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट मस्ट बी इनसाइड कॉमन डोमेन। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो अपना कॉमन डोमेन है वो तो अपनी डिस्क है, दैट इज z सच दैट मोड z इज लेस देन 1, और कॉमन सेट ऑफ इक्वालिटी क्या है? वो अपना 1/n है, और क्लियरली इसका जो लिमिट पॉइंट है अपना 0 है और वो कॉमन डोमेन के अंदर है। ठीक है, और फिर इसने दो सेट बना दिए। सेट ए के अंदर क्या कह रखा है उसने? f दैट सेटिस्फाई f इज एनालिटिक फंक्शन दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, हाँ, दैट इज इक्वल टू e raised to the power minus n and 0 if n is even and this if n is odd। अब इस पे लगानी है आपको RNT थ्योरम। तो कैन आई से बाय दिस इक्वालिटी फॉर n इज odd, so this will implies f of 1 for odd 2n plus 1 ना, it is equal to 0, और कैन आई से दिस इज सेम एज g of 1/n+1, ताकि RNT थ्योरम प्रॉपर वे से लगे। फिर g को ले लेता हूँ मैं, g इज आइडेंटिकली 0 फंक्शन। तो ये एनालिटिक फंक्शन अपना गिवन है, 0 फंक्शन एनालिटिक होता है, और जिस सेट के ऊपर ये इक्वल है उसका लिमिट पॉइंट अपना 0 जो डोमेन में है। तो RNT थ्योरम से क्या कहेंगे? f और g आर आइडेंटिकली इक्वल, मीन f इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि f इज 0 एज वेल एज नॉन 0। यहाँ पर f क्या आ गया अपना? आइडेंटिकली 0, लेकिन स्टेटमेंट में f इज 0 एज वेल एज नॉन 0। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो नो एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज सेट ए इज नथिंग बट एम्प्टी सेट। नाउ कम टू सेट बी। सेट बी के अंदर कौन से फंक्शन है भाई? f ऑफ 1/n इज इक्वल टू क्या है? दैट सेटिस्फाई n-1 अपॉन
n माइनस टू अपॉन n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन n माइनस वन। तो इसको लिख दूंगा मैं ऐसे g ऑफ 1/n वेयर g इज एनालिटिक फंक्शन। तो अब g निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको z अज्यूम कर लेते हैं ताकि g z आ जाए। तो वी अज्यूम 1/n इज इक्वल टू z, सो दिस इम्प्लाइज z इज दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1/z। दिस इम्प्लाइज n is equal to 1/z and this implies gz is equal to 1/z minus 2 upon 1/z, इसमें पुट कर दिया ना n की वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z। ठीक है ना। अब देखना ये भी अपना डिस्क के अंदर क्या है, एनालिटिक फंक्शन है g। ठीक है ना, g एनालिटिक फंक्शन अपना, और f एनालिटिक गिवन है ही, g एनालिटिक आ गया, और जिस सेट के ऊपर ये इक्वल है उसका लिमिट पॉइंट 0 है, दैट बिलोंग्स टू आवर कॉमन डोमेन। सो आइडेंटिटी थ्योरम वर्क्स। सो देयरफॉर बाय आइडेंटिटी थ्योरम f इज आइडेंटिकली इक्वल टू g इज इक्वल टू 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस z। ठीक है, तो यहाँ से ऐप की कितनी चॉइस आई, ऐप की एक ही चॉइस आई ना। सो दिस इंप्लाइज कार्नल ऑफ सेट बी इज नथिंग बट 1, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट आ गया। तो सेट ए तो अपना आ गया एम्प्टी सेट, और सेट बी के अंदर एक एलिमेंट आ गया। तो आंसर विल बी सेट ए इज एम्प्टी एंड बी हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेट ए हैज एग्जैक्टली सेट ए इज एम्प्टी and B has exactly 1 element. So second option is correct one. Okay, thank you.